अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। पोटाशियम परमैंगनेट के साथ जब अल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास किस तरह के रिएक्शन होते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमने पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बनाना है विद वाटर, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अल्कीन के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये बच्चों देखिएगा, मेरे पास सबसे पहले मैंने अल्कीन ले लिया और उसमें मैंने पोटाशियम परमैंगनेट और वाटर का सोल्यूशन बना लिया। ठीक है। अब जो याद रखना, ये जो आपके ये जो नंबर हैं, ये आपने इनको एज इट याद कर लेने। ठीक है ना। 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कीन एंड 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है। तो वैसे आपको रट्टा नहीं लगाने दूंगा, मैं आपको ये पूरी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना, इनको आप जब करेंगे तो आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड, पोटाशियम पर हाइड्रोक्साइड और ये 1,2 इथेन डाइऑल ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी हम बात करते हैं। मेरे पास बच्चों सबसे पहले इसकी जो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कीन है, इथीन है, वो मैंने क्या कर लिया है, ये इधर लिख लेंगे। ये अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों तो ये कैसे बने, ये प्रोडक्ट कैसे आई है, अब ये इसका कॉन्सेप्ट नीचे है। अब मैंने जो 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन है वो मैंने लिख रही है 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ओके। पोटाशियम परमैंगनेट उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो 2 है, वो भी मैंने लिख लिए हैं। ठीक है। और वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 4, वो भी मैंने मेंशन कर लिए हैं। ठीक है। अब मुझे याद रखना, जब भी पोटाशियम परमैंगनेट को आप अल्कीन के अंदर यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, तो बच्चों क्या होता है, ये जो डबल बॉन्डेड जो अनसैचुरेटेड होता है ये मैग्नीज ऑक्साइड को डिस्टर्ब करता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 ये आपके पास 2 टाइम बन गया। तो आपके मैग्नीज ऑक्साइड भी ये बन गया। अब आपको आइडिया हो गया ये कैसे बना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो OH है ये नेगेटिव है। बेसिकली इसका इस पॉजिटिव के साथ इसकी अट्रैक्शन होगी, KOH बन जाएगा। इस तरह लेट सपोज इधर भी हमारे पास नेगेटिव है OH, तो इसकी अट्रैक्शन इस पोटाशियम के साथ बन जाएगी। तो ये भी KOH और ये भी KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 नंबर ऑफ मोल वो भी प्रोड्यूस हो गया। तो ये भी हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। आई होप सो कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास ये जो ऑक्सीजन रह गया था नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है ये इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन होगी तो OH बन जाएगा। ये जो OH होगा, ये जो OH नेगेटिव बन गया है, तो ये इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच। जब इसके साथ ये लगेगा तो इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो H2C के साथ इस C के साथ OH लग गया। क्या बन गया, OH लग गया। अब ये जो आपके पास पीछे ये जो ऑक्सीजन रह गया है, इसके साथ ये वाला जो जब पॉजिटिव लगेगा, ये जो पॉजिटिव है, इन दोनों की जब आपस में अट्रैक्शन होगी तो ये भी OH बनेगा। जब ये OH बनेगा तो ये दूसरा इसका जो कार्बन है उसके साथ लग जाएगा। क्या लगेगा, तो ये बच्चों आपके पास कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा। तो ये भी OH बन जाएगा और एक इसका बॉन्ड जब टूट गया तो CH2 उसके साथ भी OH लग गया। ठीक है ना। तो इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से तो ये आपके पास 1, 2 इथेन डाइऑल बन गया। ठीक है ना। ओके भाई, ये तो हमने अभी तक इनकी बात कर ली है। अब ये रह गया, ये जो OH है ये डायरेक्ट क्या करेगा, इस कार्बन के साथ जब लगेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH2 और इस कार्बन के साथ ये वाला OH लग गया, ये वाला OH। ठीक है ना। और इसका जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, आगे CH2 है। ठीक है। और इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, वो इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ मिलके OH बनेगा। ये जो OH है ये आपका जो दूसरा कार्बन है उसके साथ अटैच होगा। तो ये जो OH है, मैंने अभी बोला है, ये जो OH है, ये जो कार्बन दूसरा है इसके साथ OH लग जाएगा। तो ये आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो OH रहेगा ये तो डायरेक्ट क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के तो ये सिंगल बॉन्ड रह गया और इसके साथ ये वाला OH लग गया। कौन सा OH है, ये वाला। अब पीछे आपके पास आगे गया था CH2 और ये जो H पॉजिटिव है इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनेगा, OH बनेगा। OH क्या होगा, ये जो कि नेगेटिव है वो इस कार्बन के साथ मिलके OH बन जाएगा, मतलब इस कार्बन के साथ। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास
एक ये 1,2 इथेन डायोल बन गया, एक ये बन गया और एक आपके पास ये बन गया। तो आपके पास 1,2 इथेन डायोल कितने बन गए? 3 बन गए। अब देखें ये मैंने कितने बनाए थे? 3 नंबर ऑफ मोल ऑफ 1,2 इथेन डायोल बनाए थे। ये जो सारा ये आपका एक समझाने के जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये किसके लिए पढ़ाया? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप इसको रट्टा ना लगा सकें, ठीक है, और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हमने किया है। होप सो आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।